तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम हैं फुकेट थाईलैंड में, बट अब हम हैं कराबी में। 3 दिन में बहुत कुछ हो गया, वो अब मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी थोड़ी देर बाद। तो अभी पहली बार 3 दिन में मैं अपने पैरों पे चल के ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो कुछ ऐसा खतरनाक हुआ था, तो थोड़ी देर में बताते हैं। तो हुआ क्या कि जब हम आए यहाँ पे सब अच्छा था, बस हम थोड़े थक गए थे। इनू थोड़ी ओवर स्टिमुलेट हो गई थी बिकॉज फ्लाइट में इसने बहुत मस्ती की, सब लोगों से इंटरेक्शन किया, तो उस वजह से तो शाम तक क्योंकि पहुँचे तो थोड़ा ओवर स्टिमुलेट हो गई थी ये। तो हमने सोचा कि जो नेक्स्ट दिन का टाइगर किंगडम वाला है वो हम कैंसिल या पोस्टपोन कर लेंगे। तो हमने सोचा सेकंड दिन जो है वो हम रेस्ट करते हैं इनू के लिए। हम लोग तो ठीक हो गए थे तब तक। तो शाम तक फिर सब एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमारा नेक्स्ट दिन था फीफी आइलैंड टूर। और जो फीफी आइलैंड टूर था वो तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हुआ क्या, सुबह हम उठे, एक्साइटेड हुए, हमने ड्राइव किया कुछ 1.5 आवर, और जहाँ से हमें बोट लेनी थी और जाना था, तो बोट ली। तब तक सब सही था। जो फर्स्ट राइड हमने फेरी से की वो भी सही थी, हल्की हल्की गर्मी थी, ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद में जो फर्स्ट आइलैंड, वहाँ पे तो बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स खींची, सब मस्ती कर रहे थे आराम से। फिर उसके बाद में जब हम वापस फेरी में गए तब भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, हीट अप होके रखी थी पूरी बोट। इनू पूरी लाल बंदर जैसी हो गई थी। वैसे तो सो रही थी वो बोट की वजह से हर थोड़ी देर में, बट स्टिल बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई थी। और हमारी भी गर्मी होती है ना, लोग भी बहुत थे, फंस फंस के बैठे हुए थे। तो वो सबसे बड़ी गलती थी हमारी, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक, इवन रात तक, हम शायद 8 बजे तक हम होटल पहुँचे थे। और उसमें बहुत गर्मी, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया था फेरी से, स्टॉप बहुत कम थे, मतलब वही सिर्फ एक आइलैंड था। और फिर सीधे जाके हम शाम को कुछ 6 बजे माया बे में उतरे उस फेरी से। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे सी सिकनेस हो गई। वैसे ही मुझे सिकनेस है, ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग वगैरह आती है, मैं गोली खा के ट्रैवल करती हूँ, तो हमें सिकनेस हो गई, मुझे सिकनेस हो गई। तो मैंने वहाँ पे भी 2 बार उल्टी करी, कैसे तैसे, मतलब मैं अपने आप को ही संभाल रही थी। गज्जू इनू को देख रहे थे, मम्मी लोग वगैरह भी बहुत परेशान हो रही थी, बस इतना फेरी में हिल रही है बोट, बहुत परेशानी होती है। तो फिर जब हम वापस आए तो फिर सब ठीक था, इतना कुछ नहीं था, बट इन्होंने खांसना शुरू कर दिया, हल्का हल्का खांस रही थी। मम्मी जी ने थोड़ा थोड़ा खांसना शुरू कर दिया और हो गए। फिर नेक्स्ट दिन हम सब तो नहीं, पहले इनू बीमार हुई, इनू को फीवर आया। फिर हम बहुत हड़बड़ा गए कि क्या करें क्या नहीं करें। मम्मी जी को फीवर आया, 102 बुखार मम्मी जी का चेक किया, तो इनू को बुखार 100। तो हम लोग सब टेंशन में हो गए। फटाफट हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, ऑनलाइन डॉक्टर इंडिया के ही, उनसे कंसल्ट किया। मम्मी जी के लिए फूफा जी हमारे डॉक्टर हैं, वो उनसे कंसल्ट किया। फटाफट गज्जू टैबलेट्स लेके आए, और इन सब चीज़ों में बहुत टेंशन। फिर यही हमारा 2 दिन चला। फिर हमने सोचा, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो था वो कराबी हमें आना था, तो हम वही सोच रहे आएँ कि नहीं आएँ, क्या करें कैसे करें। तो बाय चांस इनू का थोड़ा फीवर कम हुआ, वापस फीवर नहीं आया। इसको हम पैरासीटामोल वगैरह दे रहे थे, खांसी के लिए हम कफ सिरप वगैरह डॉक्टर ने जो बोली थी वो दे रहे थे। मम्मी जी को वापस बुखार नहीं आया, जैसे 102 जो आ रहा था, अब उनको कुछ ऐसा 99 था उस टाइम पे। तो हमने सोचा कि ट्रैवल करके कराबी आ जाता है। तो जब हम कराबी आए, हमारी फेरी से राइड बुक थी, वो हमने कैंसिल करी कि भाई फेरी तो अब नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ वही स्ट्रेस, वही ट्रॉमा वापस से नहीं कर सकते थे, वही हीटअप हो जाते, बहुत गर्मी, क्योंकि यहाँ 40 टेम्परेचर होगा बाहर। तो फिर हम आ गए यहाँ पे आने के बाद, मतलब मुझे कार में फीवर जो चालू हुआ, डोलो ले ली, कम हो गया। जब मैं शाम को आई मुझे बहुत तेज़ फीवर, मुझे 102.5, एक बार तो 103 भी हुआ। मुझे तो होश ही नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। गज्जू पूरी रात परेशान, बार बार मेरा फीवर चेक करें, फूफा जी से बात करें, वो रात को जा रहे टैबलेट्स लेने क्लिनिक पे। और ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलते, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और ये वो। तो बट मैंने बोला कि नहीं, इतना पैनिक मत करो, आज पूरी रात देखते हैं, उसके बाद में सुबह चलेगा तो चल लेंगे हॉस्पिटल।
हिम्मत करके, मेरी मतलब चलने की भी हिम्मत नहीं थी, व्लॉग तो दूर की बात है। हिम्मत करके जब हम गए, उसके बाद में फिर डॉक्टर हॉस्पिटल में उन्होंने चेकअप किए, ब्लड टेस्ट हुआ मेरा, मुझे फिर उसमें निकला कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस है मुझे। फिर उसके हिसाब से उन्होंने टैबलेट्स दी, बुखार इतना तेज़ था कि उनको इंजेक्शन लगाना पड़ा। एडमिट तो नहीं करते हैं ये लोग ऐसे, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। फिर कल जब मुझे इंजेक्शन लगा होटल आते आते, फिर मेरा बुखार उतरा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई, बहुत ज़्यादा, पूरी रात मुझे स्वेटिंग हुई। जब मैं रात को अच्छे से सोई, फिर जाके अभी मुझ में एनर्जी आई ब्रेकफास्ट करने की, चल के मैं जा सकूँ ब्रेकफास्ट कर सकूँ। तो ये सिचुएशन थी। मैं, मम्मी जी, इनू, गज्जू भी, इवन ये इतने सब में गज्जू भी बेचारे 100 के फीवर में ये सब काम कर रहे हैं। तो ये हालत हो गई हमारे थाईलैंड आके। तो बस अब बहुत सोचा, बहुत सबसे डिस्कशन किया कि क्या करें अब, बट अब हमने ये सोचा है फाइनली कि अब भाड़ में जाए थाईलैंड ट्रिप क्योंकि अभी भी 1 हफ़्ता है हमारा यहाँ पे। हमने अच्छा 12-13 दिन का प्लान किया था, भाड़ में जाए अब सब कुछ। अब हम जा रहे हैं सीधे इंडिया, फ़्लाइट हो चुकी है बुक, कल ही की फ़्लाइट है और अब हम जा रहे हैं वापस। तो बस क्योंकि इनू को भी अच्छे से खिला नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, वो अच्छे से खा नहीं रही है, वो रिकवर यहाँ पे नहीं करेगी, तो अच्छे से अब इंडिया जाके ही हम लोग रिकवर करेंगे। तो यहाँ से हमारी कल सुबह की फ़्लाइट है कराबी टू न्यू दिल्ली। उधर है मम्मी पानी इनू का, कराबी टू न्यू दिल्ली की फ़्लाइट है। तो बस अब चलते हैं वापस घर, बहुत हो गया है यहाँ। मम्मी आपको कैसा लगा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप कैसी थी आपकी थाईलैंड की? जब हम इंदौर से चले तब बहुत एक्साइटेड थी, कानपुर आकर भी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हम सब घूमने जा रहे हैं। आपकी फीलिंग बताओ ना, ये सब मैं बोल चुकी हूँ। हाँ, कि मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन सब चौपट सब बीमार हो गए। हाँ। और बस अब क्या, अब तो घर जा रहे हैं, अब घर जा रहे हैं। तो हाँ, बस यही हुआ। और इतने ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे, बट फिर यहाँ आके तो, और इसीलिए हम स्ट्रेच भी कर रहे थे कि चलो ठीक है, थोड़ा 2-3 दिन का रेस्ट, 2-3 दिन का रेस्ट, फिर शायद सब नॉर्मल हो जाए। फिर बट अब फिर हमने सोचा बस ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं और अब चलते हैं अपने घर। दाल चावल जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग ठीक होंगे नहीं। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ जो हमारे लिए वर्क करी और जो नहीं करी। तो सबसे पहले मैंने ऐसा सोचा था कि कोई पास की ही हम इंटरनेशनल कंट्री जाएंगे, इसलिए सिर्फ 4.5 आवर्स की ही फ़्लाइट थी, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा है विद अ टॉडलर एंड 2 लोग जो 60+ है उनके साथ। तो और आते ही, भले ही आप सुबह के 11 बजे आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, आते ही नेक्स्ट दिन कोई भी एक्टिविटी मत रखो, रखना है तो नेक्स्ट दिन शाम की रखो। हमारी नेक्स्ट दिन सुबह सुबह की थी, इसीलिए हम वो एक्टिविटी अटेंड नहीं कर पाए। सेकंड चीज़ मैंने ये सोचा था कि क्योंकि वीडियोस में आपको सब लोग ये बताते हैं कि हाँ फीफी आइलैंड टूर वगैरह कर सकते हो, बट ये और दिखाते हो सुंदर सुंदर बीचेस हैं, उसकी वजह से मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गई और हमने वो बुक कर लिया। बट रियलिटी इज़ कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ठंड के मौसम में भी, मतलब अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में भी यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 40 तक जाता है दिन में। उसकी वजह से अगर आप बाहर धूप में घूमोगे, बिकॉज अपन लोगों को आदत नहीं है इतना धूप में रहने की, फिर पानी में जाओगे, फिर धूप में घूमोगे, उससे एक्सर्शन बढ़ता है और फीवर वगैरह आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली अगर आप एक फैमिली के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी बीमार भी होगे, ठीक हो जाओगे। फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा टूरिस्टी प्लेसेस के चक्कर में फंस जाओगे। और फिर हमारी गलती क्या थी हमने पूरा टूर की एक्टिविटीज़ जो थी वो प्री बुक करी हुई थी। मेक माई ट्रिप से हमने अपना पैकेज किया था, सारी टूर की एक्टिविटीज़ प्री बुक थी।
हमने पैकेज किया था उनका होटल और एक्टिविटीज़ दोनों का, जो कि बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि हमारा पैसा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया और हम वो इन्जॉय नहीं कर पाए। सिर्फ एक एक्टिविटी कर पाए, फीफी आइलैंड टूर, और कोई भी एक्टिविटी हमने नहीं की। वो इसीलिए क्योंकि हमने प्री बुक की ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। सारे प्राइवेट ट्रांसफ़र्स थे हमारे, वो सब बुक थे, कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ आके करने में। बट यहाँ पे भी ग्रैब वगैरह मिल जाती है तो वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो भी प्राइवेट ही हो गया। सेकेंड चीज़ कि जो एक्टिविटी आपको करनी है वो अपने टाइम पे आप करो। यहाँ पे क्या होता है कि वो सुबह सुबह आपको फेरी लेके जाती है और ये सब चीज़ें, तो प्री बुक मत करो। यहाँ पे आके भले बहुत सारे लोकल यहाँ पे मिल जाएंगे, उनके थ्रू प्री बुक कर लो। तो हम लोग जो मेडिसिन्स लाए थे, प्रॉपर मैंने लिस्ट बनाई थी और सभी मेडिसिन्स तो लेके आए थे, लेकिन लाए थे कितनी कम कम, जैसे एक पत्ता हो गया, क्योंकि हमें लगा ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन हुआ क्या कि वो धीरे धीरे आके सब खत्म हो गई, क्योंकि सभी लोग बीमार थे, सभी मेडिसिन्स खा रहे थे। दिन में 2-2 3-3 बार तो वो हो जाता है ख़त्म। तो मेडिसिन्स का एक्सपेंस था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। बाहर अगर आप मेडिसिन्स लेने जाते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि अगर आप बच्चे और 260 प्लस के साथ जा रहे हो तो प्रॉपर सारी मेडिसिन्स जो हैं वो कैरी करना। और हमने एक अच्छी चीज़ ये की थी कि हमने ट्रैवल इंश्योरेंस करवा रखा था अपना, जिससे हमारा पैसा बहुत सारा बच गया, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। कल मेरे ही हॉस्पिटल विज़िट के बहुत सारे रुपए लग गए, तो वो चीज़ हमें सब रीइंबर्स हो जाएगी हम जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब सब शेयर कर देंगे। तो ये चीज़ है। तो इन शॉर्ट यही है कि बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग मत करके चलो, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती है। सॉफ्ट आइटनरी रखो, ज़्यादा हेक्टिक नहीं, चिल वाली आइटनरी रखो, बिकॉज बच्चे को भी आपको रेस्ट के लिए टाइम देना है। और जब चाहो अपने हिसाब से घूमने जाओ जिस भी टाइम पे मत, क्योंकि आइटनरी वगैरह पहले से प्री बुक रहती है, तो फिर ऐसा ही होता है कि जब वो लोग चाहें तब आप जा रहे हो, वैसा हो जाता है। बट अगर आप यहाँ आके प्लानिंग करते हो, बिकॉज हर जगह आप जाओगे वहाँ पे आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाएंगी, तो बस वैसे ही प्लान करो। क्योंकि अकेले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फैमिली के साथ हो तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। The next day. तो जी हम लोग आ गए हैं कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमारी फ़्लाइट है 11:15 की, तो अभी 2 घंटे हैं और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं ये लेज़, वेजिटेरियन के नाम पे लेज़ है बस इधर। और ये इनू देख रही है हमें खाते हुए। मम्मी खाना है, 1 मिनट। ये देखो देखो देखो, मुंह में पानी आ रहा है उसके। नहीं, अरे खाओ आप। देखो कैसे देख। बस अब इंडिया चलो वही खाने की याद आ रही है, बहुत हो गया ये चिप्स थक गए यार। अब 1 हफ्ते में ये नई शादी हुई चूल्हा पहनना था। ये देखो बेटा, ये दे रहे ना। अरे रे, ये बिल्कुल भी ना पीने दे रही है ना कुछ खाने दे रही। नहीं नहीं नहीं, चिली है चिली, चटा मत देना। कितनी शिद्दत। अरे मेरा बच्चा, अभी आपको सेरेलैक पिलाते हैं बेटा। क्या क्या क्या? अरे भैया इशू नहीं है। ओके, उसको इतनी तेज़ भूख लग गई हम लोगों को देख के कि मुझे खाना बनाना पड़ा उसका। अब गाढ़ा ही खिलाओ, पतला तो कपड़े खराब हो जाएंगे उसके। खा लो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह। घर में भी आराम से खिलाइए। हाँ, गाढ़ा है ना, क्योंकि आराम से खिलाओ। ऐसे घर में भी इसको बर्तन बदल के खिलाना चाहिए। हाँ। इसके बर्तन अलग रखे ना अलमारी में, सबके यूज करेंगे जिसमें हम लोग खा रहे हैं, जिससे कि उसको वो ना उलझन ना हो। स्टील वाले रख लेंगे, अलग से ले लेना है, रखे ना है। मेडिसिन ना, मेडिसिन पानी चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा, मैं लेके आती हूँ पानी लिया, मैं भी खा। ठीक। और मम्मी ध्यान, दुर्घटना घटी है। ये रहो।
मम्मी जी आप पकड़ो और मम्मी आप खिलाओ। हाँ ला भाभी, ये एक जने का काम नहीं है। ये पोच दो आप। पहले पोंछ लो, इसको ले लो मम्मी जी। आ जा बेटा, आ जा। भाई रियल स्ट्रगल बच्चे को खिलाना। बेटा मेरा बच्चा, लो चलो लो, जल्दी जल्दी खा लीजिए आप। मैडम जग चुकी हैं और बातें कर रही हैं एयर होस्टेस से। इनको सबसे बातें करनी रहती है। देख ही रही है सारी। ये देखो देखो, इन्नू 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 इन्नू, गोश्त क्यों घूर रही हो? ये जीप दिखा दी। गंदी गंदी जीप दिखा दी। साफ करी थी। अरे बट वो इम्यूनिटी कम हो गई ना उसकी। ये क्या कर रहे हो आप? उधर ही रहो, उधर ही रहो। ये बहुत शैतान है। मैं पी रही हूँ छाछ क्योंकि नहीं पीना चाहिए, पी रही हूँ क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है। और दाल चावल, वेज नूडल्स नहीं थे। A few moments later. ये लड़की क्या कर रही है? अपना ये अंगूठा चूस रही। तुम बहुत शैतान हो गई हो, पूरा अंगूठा गीला है। इनो नहीं बेटा, देखो देखो देखो, कहीं 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 नोटिस नोटिस कर रही है। हाँ कितना प्यारा अंगूठा है ना। देखो देखो देखो, ये देखो, ये टारगेट सेट। अब मेरे को झूठा मत साबित करो इनू। अरे अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी, अब इसको इसकी मम्मा चाहिए। अरे मेरा बच्चा कितना काज रहा है, कितना काज रहा है। अरे अरे अरे, तो हुआ क्या, ये भी बीमार हो गई थी बहुत, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही। तो हम लोग आ चुके हैं अपने देश वापस। अरे यहाँ का खाना खा के मज़ा आ गया। अभी हम पेट भर के दाल रोटी सब्जी चावल सब खा के मस्त अभी आए रूम में, रेस्ट कर रहे हैं। और अभी शायद 6:30 पौने 7 बज रहे, और बस इसको छुटंकों को सुलाएंगे और हम भी सोएंगे। बस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आवाज़ नहीं निकल रही है, किसी की भी आवाज़ नहीं निकल रही है। पता नहीं कैसा इन्फ्लुएंजा वायरस लगा है हम लोग को। और मम्मी और मम्मी जी उस रूम में हैं, वहाँ पे वो लोग रेस्ट कर रहे। गज्जू यहाँ पे बस आने वाले हैं। इसको सुला के हम भी सोएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।